अमन गुप्ता, आप सबको पता होगा कि ये बहुत ज़्यादा फेमस हुए शार्क टैंक से। एक्चुअली इनका जो बैकग्राउंड है वो चार्टर्ड अकाउंटेंसी के है। तो इनको इनवाइट किया गया कि आप ये कम्युनिटी से एड्रेस करें। और टॉपिक क्या था कि स्टार्टअप्स को क्या इश्यूज होते हैं और किस तरह से इनको एड्रेस किया जा सकता है। बड़ी मशहूर पर्सनैलिटी हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, यू नो। तो जब डिस्कशन होती है ना, तो वहाँ पे आउट ऑफ द टॉपिक भी कुछ बातें हो जाती हैं। जिस तरह अभी यहाँ पे बात हुई क्या कि भाई सीए स्टाइपेंड। तो इन्होंने अपने जब टाइम आर्टिकल जो कर रहे थे, ट्रेनिंग कर रहे थे, तो अपने बारे में बताया कि भाई तब पहले साल में कुछ 400-500 स्टाइपेंड होता था, फिर अगले साल बढ़ जाता था, यू नो। तो अभी ये भी पूछ लिया कि करंट स्टाइपेंड क्या चल रहा है। तो वहाँ पे लोगों ने बताया कि भाई 4-5 हज़ार है पहले साल, फिर दूसरे साल बढ़ जाता है। तो फिर उनका क्या रिप्लाई था कि आपको क्या ये फ़ख्र महसूस हो रहा है ये बताते हुए कि ये स्टाइपेंड है? आप इसको इंटर्न्स का नाम दे ना दें, ट्रेनिंग का नाम ना दें, आप इसको चीप लेबर का नाम दे दें। तो एज़ टिपिकल कि जैसे होस्ट कहते हैं कि भाई ये तो एक हम प्रैक्टिकल स्किल सिखा रहे हैं, लोगों को ट्रेन कर रहे हैं ना, स्टूडेंट्स को। तो यहाँ पे ये तो पॉकेट मनी है। तो वहाँ पे उनका ये कहना था कि ये बातें आप मुझे ना बताएं, मुझे पता है, आप इंटर्न्स को कम्युनिकेट करें कि भाई हम आपको सिखा रहे हैं। तो यहाँ पे इशू क्या है? प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि ना सिर्फ पाकिस्तान में, बल्कि बाकी भी जो पाकिस्तान जैसे कंट्रीज हैं, जिस तरह इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, कल्चर तो हमारा ऑलमोस्ट सेम ही है। तो यहाँ पे क्या इश्यूज़ हैं कि स्टाइपेंड को रेगुलेट नहीं किया जाता। रेगुलेट किस तरह से नहीं किया जाता कि गवर्नमेंट ये तो बता देती है कि मिनिमम वेज रेट इतना होगा, बेंच मार्क है 25,000 है, 32,000 है, ठीक है। लेकिन ये नहीं बताती कि जितनी भी कंपनीज़ हैं, जितनी भी ऑडिट फर्म्स हैं, जितनी भी कंसल्टेंसी फर्म्स हैं, वहाँ पे जो इंटर्न्स के नाम से जिन स्टूडेंट्स को हायर किया जाता है, जिन ग्रेजुएट्स को हायर किया जाता है, उनको पे भी कम किया जा रहा है और इसका नोटिस भी नहीं लिया जाता। जो रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं, जिस तरह आई कैप है, वो बता देता है कि भाई मिनिमम स्टाइपेंड आपका इतना होगा। लेकिन गवर्नमेंट ये रेगुलेट नहीं करती कि भाई अगर मिनिमम वेज रेट की बात की जा रही है तो इसमें सारी जो बातें हैं वो सारी कवर हो रही हैं, चाहे कोई इंटर्न है, चाहे कोई लेबरर है। अगर ख़ास तौर पे हम पाकिस्तान में बात करें, यहाँ पे क्या इश्यूज़ हैं? एक तो आपने यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि मिनिमम ये स्टाइपेंड होगा। ज़्यादा अगर फर्म्स करना चाहें तो करें। कुछ ऐसी फर्म्स हैं जो कि बेस रेट से स्टाइपेंड ज़्यादा भी दे रही हैं, नो डाउट। लेकिन यहाँ पे आईकैप ने जो मेन रिस्ट्रिक्शन लगाई वो ये कि ड्यूरिंग ट्रेनिंग, जो कि 3.5 साल की ट्रेनिंग है, इसके दौरान आप कोई और काम नहीं कर सकते। तो ये ज़्यादती वाली बात है। एक तो या तो आप मिनिमम वेज रेट पे कर दें, क्योंकि स्टूडेंट ने अपने एक्सपेंसेस भी बेयर करने हैं, चाहे वो स्टडी के एक्सपेंसेस हों, ट्रैवलिंग हो, बाकी भी कुछ एक्सपेंसेस होते हैं। अगर आप इस तरह नहीं करना चाह रहे तो उसको आप अलाउ करें कि वो कोई ऑनलाइन स्टार्टअप की तरफ जाए या फ्रीलांसिंग की तरफ जाए, ताकि वो अपने जो एक्सपेंडिचर हैं उनको तो एटलीस्ट मेंटेन कर सके। आपने ये भी रिस्ट्रिक्शन लगा दी, आपने स्टाइपेंड रेट भी कम कर दिए, क्योंकि अगर हम सीए फर्म्स की बात करें तो वहाँ पे कौन लोग हैं? तो कौन ये चाहता है कि भाई उसके पास जो काम करने के लिए लोग आ रहे हैं वो ज़्यादा उनको पे करें? वो ऑब्वियसली अपने एक्सपेंसेस वो कम से कम करना चाहते हैं। अब वो अपने ज़्यादा पैसे बचाएंगे तो उनको ज़्यादा बेनिफिट होगा। यहाँ पे एक ओवर टाइम का भी बहुत ज़्यादा इशू है। वो क्या कि बात है जी, आपने एक साल में पर्टिकुलर इतने आवर्स काम करना है डेली। फॉर एग्जांपल 8 घंटे आपने काम करना है वर्क डेज में, और वीकेंड्स ऑफ हो गए, सैटरडे संडे। लेकिन जब सीज़न ऑन होता है, टैक्स सीज़न हो, ऑडिट सीज़न हो, तो हम यहाँ पे देखते हैं कि भाई वीकेंड्स भी ऑन हो रहे हैं और लेट सिटिंग भी 10-10 बजे तक, 11-11 बजे तक, 12-12 बजे तक लेट सिटिंग्स भी हो रही हैं और उनको भी काउंट नहीं किया जा रहा। ज़्यादा काम भी करवाया जा रहा है, चीप लेबर भी है, और आप रिस्ट्रिक्शन भी लगा रहे हैं भाई बंदा काम नहीं करेगा। ये सारी बातें जो है ना अगेंस्ट द स्टूडेंट्स आती हैं। तो आई थिंक यहाँ पे जिस तरह भी हम बात कर रहे हैं, इंटरनेशनल लेवल पे बात हो रही है। जैसे ही उन्होंने वो डिस्कशन की ना इसके ऊपर कि स्टाइपेंड रेट के क्या आपको फ़ख्र महसूस हो रहा है, तो ये बहुत तेज़ी से ये बात फैली। तो यहाँ पे आपको भी एक्चुअली आप यहाँ पे ये एक और बात करते हैं कि भाई ये बात करने का बेनिफिट क्या है। देखिए, जब तक हम बात नहीं करेंगे, बार बार नहीं बात करेंगे, तो ना तो हमारी बात उस तरह से कन्वे होगी, ना उस तरह से प्रेशर बढ़ेगा। तो यहाँ पे हमें बात बार बार करना पड़ेगी। जिस तरह भी हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि स्टाइपेंड कुछ इंक्रीज़ होगा, लेकिन उस तरह से इंक्रीज़ नहीं हुआ। मे बी आने वाले वक्त में स्टाइपेंड इंक्रीज़ हो जाए और कोई अच्छी मैनेजमेंट आ जाए। तो ये इसलिए बात कम्युनिकेट करना ज़रूरी होता है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट होगी कि आप भी इसके अगेंस्ट जो है वो वॉइस रेज करें, ताकि स्टाइपेंड में कुछ इंक्रीज़ आए, कुछ जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उनकी फ्लेक्सिबिलिटी हो, तो फिर ही कुछ बन पाएगा। तो चैनल भी सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में बात करते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।